नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे प्रश्न। तो बिना देर किए आप शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि आपका ऑप्शन ए है, भारतीय ग्रंथों का रचनाकाल ठीक से ज्ञात न होने के कारण किसी काल विशेष की अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता। साहित्य साधनों में लेखक का दृष्टिकोण बहुधा सही चित्रण में बाधक होता है। पुरातात्विक सामग्री में हेरफेर करना संभव नहीं होता। उपयुक्त सभी, तो आपका जो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। अब आप मैचिंग में आ जाइए। मैचिंग कहता है कि सूची 1 और 2 दी गई है, इसमें एक अभिलेख और राजा से संबंधित हैं, आपको बताने हैं। जैसे हाथी गुफा आपकी खारवेल से है, नासिक अभिलेख आपका है गौतमी, और गिरनार शिलालेख है रुद्रदामा, और देवपाड़ा अभिलेख है विजय सेन से। जिसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है ईसा की 2वीं सदी से। छठा प्रश्न कहता है अशोक के अभिलेख के संबंध में कौन सुमेलित है, तो आपको बताना है मध्य भारत से प्राप्त अभिलेख देवनागरी लिपि ये सुमेलित है, बाकी के आपके नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में प्रिंसेस ने। किस अभिलेख से ज्ञात हुआ होता है कि ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंधु पर अधिकार किया था? बेहस्तून और पार्सिल पोसिल अभिलेख ने। भूमि अनुदान पत्रों की संख्या है, तो आपको बताना है भूमि अनुदान पत्रों की संख्या कुछ इस प्रकार है, तो देख लेते हैं। प्राकृत और जैसे केवल एक और 2, 3 और 4, या 1, 2, 3, 4, ये चारों ही हैं पत्रों की भाषा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए, तो आपका 10वां प्रश्न कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ये जो है देखिए, अशोक बराबर गुहालेख से संबंधित है, दशरथ नागार्जुनी गुहालेख से है, और सातवाहन नासिक गुहालेख से है। लेकिन कारकोट जो है वो इससे नहीं है, सातवाहन वंश से संबंधित है। 11वां प्रश्न कहता है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए, तो आपका सही ऑप्शन है गुप्त काल से। 12वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, आप चारों पढ़ेंगे तो इसमें सही ऑप्शन जो है दक्षिणा पथ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का संयुक्त प्रभाव जिसमें है उसे बेस शैली कहते हैं। नेक्स्ट है 13 प्रश्न, ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में से विशिष्ट भी जुड़े मिलते हैं जिन्हें कहते हैं खिल। 14 प्रश्न आपको कहता है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंत में जो परिशिष्ट मिलता है उसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे उसे हम बाली खिलिय सूक्त कहते हैं। देखिए आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये आपको क्लियर हो रहा है बाल खिलिय सूक्त। सामवेद में मौलिक मंत्रों की संख्या है 75। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को कहते थे उद्गाता। यजुर्वेद की शाखाएं हैं, यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो हैं आपकी काठक, कपिल, विट्ठल, मैत्रेयणी, तैत्तिरीय, वाजसेनी, ऐत्रेय। ये आपके 6 दे रखे हैं जिसमें कि 5 आपके हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर है ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को कहा जाता है, तो आप बताएंगे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद के मंत्रों को यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को कहा जाता था, यानी जो यजुर्वेद में मंत्रों को कराता था उसे होता कहा जाता था। 20 प्रश्न कहता है, जो 20वां प्रश्न है वो आपसे असत्य कथन पूछ रहा है। देखिए आप ध्यान रखिएगा सत्य और असत्य का, तो उसमें क्या है, ये तीनों जो हैं वो सत्य हैं। जैसे उपनिषेदों का मुख्य विषय परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना,
बी है ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया हो, कल्पसूत्र कहलाते हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, ये सही है। आपका सत्य यही है, उपनिषद एक व्यक्ति और एक काल की रचना है। 21 कहता है सर्वप्रथम रेखा गणित के बीज मिलते हैं प्रथम कल्पसूत्र में। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 18 अध्याय हैं, जिनमें समस्त सूत्रों की संख्या 3863 है। जो शास्त्र यह बताता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों होता है, कहलाता है निरुक्त। ठीक है, आपने 23 प्रश्न करे हैं। चलते हैं अपने 24 प्रश्न पर। सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म है त्रिपिटक। फिर 15 यानी 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। आपको सुमिलित नहीं है वो बताना है। वो है आपका अभिधम पिटक, गौतम बुद्ध के निर्वाण का वर्णन करता है, ये आपका सुमिलित नहीं है। बाकी के सूत पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। निम्नलिखित में से किस में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आपको बताना है 16 महाजनपद किस में है, तो देखते हैं। 16 जो महाजनपद हैं अंगुत्तर निकाय में हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे आगम परिशिष्ट प्रवन की रचना की है हेमचंद्र जी ने। अब आपका 29 प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, 29 कहता है एक तरफ सूची 1 में पुस्तक हैं और सूची 2 में लेखक हैं, उनको आपको मिलान करना है, यानी आपको बताना है कि कौन सी किसकी है। अष्टाध्यायी पाणिनि जी की, नीति सार कामदक का, और नीति वाक्यमृत जो है आपका सोमदेव सूरी, सोदरानंद जो हैं आपके अशुघोष हैं, नवसिंह सांकत चरित जो है आपका वो है पद्म गुप्त, जिसका सही ऑप्शन आपका ए ही होगा। फ्रेंड्स 30 प्रश्न देखिए, ये आपसे पुस्तक और उसका वर्णन कर रहा है। जैसे महाभाष्य में क्या कहा गया है, शुंग वंश का इतिहास कहा गया है, रघुवंश है, समुद्रगुप्त की विजय, नव संहार चरित जो है उसमें आपको बताया गया है परमार वंश का उदय, परमार वंश का वर्णन है, और नीति सार में गुप्तकालीन राज्य तंत्र है। तो आपको मैंने आज 30 प्रश्न कराए। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं आपको MCQs लेके आती रहूँगी। बहुत अच्छी हम तैयारी करेंगे और आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं UP TGT PGT के लिए इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे प्रश्न। तो बिना देर किए आप शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि आपका ऑप्शन ए है भारतीय ग्रंथों का रचनाकार ठीक से ज्ञात न होने के कारण किसी काल विशेष की अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता। साहित्य साधनों में लेखक का दृष्टिकोण बहुधा सही चित्रण में बाधक होता है। पुरातात्विक सामग्री में हेरफेर करना संभव नहीं होता। उपयुक्त सभी, तो आपका जो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। अब आप मैचिंग में आ जाइए। मैचिंग कहता है कि सूची 1 और 2 दी गई है, इसमें एक अभिलेख और राजा से संबंधित हैं, आपको बताने हैं। जैसे हाथी गुफा आपकी खारवेल से है, नासिक अभिलेख आपका है गौतमी, और गिरनार शिलालेख है रुद्रदामा, और देवपाड़ा अभिलेख है विजय सेन से, जिसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है ईसा की 2वीं सदी से। छठा प्रश्न कहता है अशोक के अभिलेख के संबंध में कौन सुमिलित है, तो आपको बताना है मध्य भारत से प्राप्त अभिलेख देवनागरी लिपि ये सुमिलित है, बाकी के आपके नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में प्रिंसेस ने। किस अभिलेख से ज्ञात हुआ होता है कि ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंधु पर अधिकार किया था? बेहस्तून और पार्सिल पोसिल अभिलेख ने। भूमि अनुदान पत्रों की संख्या है, तो आपको बताना है भूमि अनुदान पत्रों की संख्या कुछ इस प्रकार है, तो देख लेते हैं।
ताकत, और जैसे केवल एक और दो, तीन और चार, या 1 2 3 4, ये चारों ही हैं पत्रों की भाषा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए, तो आपका 10वां प्रश्न कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका ये जो है, देखिए, अशोक बराबर गुहा लेख से संबंधित है, दशरथ नागार्जुनी गुहा लेख से है, और सातवाहन नासिक गुहा लेख से है। लेकिन कारकोट जो है वो इससे नहीं है, सातवाहन वंश से संबंधित है। 11वां प्रश्न कहता है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए, तो आपका सही ऑप्शन है गुप्त काल से। 12वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। आप चारों पढ़ेंगे तो इसमें सही ऑप्शन जो है, दक्षिणापथ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का संयुक्त प्रभाव जिसमें है उसे बेस शैली कहते हैं। नेक्स्ट है 13 प्रश्न, ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में से विशिष्ट भी जुड़े मिलते हैं जिन्हें कहते हैं खिल। 14 प्रश्न आपको कहता है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंत में जो परिशिष्ट मिलता है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप बताएंगे उसे हम बाली खिलीय सूक्त कहते हैं। देखिए आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये आपको क्लियर हो रहा है बाल खिलीय सूक्त। सामवेद में मौलिक मंत्रों की संख्या है 75। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को कहते थे उद्गाता। यजुर्वेद की शाखाएं हैं, यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो हैं आपकी काठक, कपिल, विट्ठल, मैत्रेयणी, तैत्तिरीय, वाजसेनी, ऐत्रेय। ये आपके 6 दे रखे हैं जिसमें कि 5 आपके हैं, 1 2 3 4 5। फिर है ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को कहा जाता है, तो आप बताएंगे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद के मंत्रों को यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को कहा जाता था, यानी जो यजुर्वेद में मंत्रों को कराता था उसे होता कहा जाता था। 20 प्रश्न कहता है, जो 20वां प्रश्न है वो आपसे असत्य कथन पूछ रहा है। देखिए आप ध्यान रखिएगा सत्य और असत्य का, तो उसमें क्या है, ये तीनों जो हैं वो सत्य हैं। जैसे उपनिषेधों का मुख्य विषय परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना। बी है ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया हो, कल्पसूत्र कहलाते हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, ये सही है। आपका सत्य यही है, उपनिषेध एक व्यक्ति और एक काल की रचना है। 21 कहता है सर्वप्रथम रेखा गणित के बीज मिलते हैं प्रथम कल्पसूत्र में। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 18 अध्याय हैं जिनमें समस्त सूत्रों की संख्या 3863 है। जो शास्त्र यह बताता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों होता है कहलाता है निरुक्त। ठीक है, आपने 23 प्रश्न करे हैं, चलते हैं अपने 24 प्रश्न पर। सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म है त्रिपिटक। फिर 15 यानी 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। आपको सुमिलित नहीं है वो बताना है। वो है आपका अभिधम पिटक गौतम बुद्ध के निर्माण का वर्णन करता है, ये आपका सुमिलित नहीं है। बाकी के सूत पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। निम्नलिखित में से किस में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आपको बताना है 16 महाजनपद किस में है, तो देखते हैं। 16 जो महाजनपद हैं अंगुत्तर निकाय में हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे आगम परिशिष्ट प्रवन की रचना की है हेमचंद्र जी ने। अब आपका 29 प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स 29 कहता है एक तरफ सूची 1 में पुस्तक हैं और सूची 2 में लेखक हैं, उनको आपको मिलान करना है, यानी आपको बताना है कि कौन सी किसकी है। अष्टाध्यायी पाणिनि जी की, नीति सार कामदक का, और नीति वाक्यामृत जो है आपका सोमदेव सूरी। सोदरानंद जो हैं आपके अशुघोष हैं। नवसिंह सांकत चरित्र जो है आपका वो है पद्म गुप्त, जिसका सही ऑप्शन आपका ए ही होगा। फ्रेंड्स 30 प्रश्न देखिए, ये आपसे पुस्तक और उसका वर्णन कर रहा है। जैसे महाभाष्य में क्या कहा गया है, शुंग वंश का इतिहास कहा गया है, रघुवंश है, समुद्रगुप्त की विजय। नवसंहार चरित्र जो है उसमें आपको बताया गया है परमार वंश का उदय, परमार वंश का वर्णन है। और नीति सार में गुप्तकालीन राज्य तंत्र है।
तो आपको मैंने आज 30 प्रश्न कराए। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं आपको MCQs लेके आती रहूँगी। बहुत अच्छी हम तैयारी करेंगे और आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।